कल हुई जोरदार बारिश में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इससे सुरक्षित नहीं रह पाया। सुबह सुबह बारिश के बीच टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया की छत अचानक से गिर गई और इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग इसमें घायल हो गए। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और सीआईएसएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर राहत और बचाव का काम किया। आज इसकी मरम्मत का काम जारी है। आज भी टर्मिनल 1 से उड़ानें बाधित हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है वो यहां पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी गजाली दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास से दिखा रहे हैं कि कल 5:30 बजे सुबह जो दुर्घटना हुई थी, जो वो छत है जो क्षतिग्रस्त हुआ, नीचे आ गया, नीचे गिर गया, उसके बाद से पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति बनी है। तो फिलहाल जैसा कि कल बताया गया था कि टर्मिनल 1 के सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। ना ही कोई हवाई जहाज़ जो है यहाँ लैंड करेगा, ना ही यहाँ से उड़ान भरेगा। और जितने भी फ़्लाइट्स यहाँ पर आने वाली थी उन सभी फ़्लाइट्स को या तो T2 या T3 से अराइवल और डिपार्चर उसका कर दिया गया है। या उसका आगमन हो या उसको उड़ान भरनी हो तो टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 से ही जाएगा। अब सुबह से यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के सिक्योरिटी और एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और फिलहाल अभी भी सुबह से हम देख रहे हैं कि करीब दर्जनों गाड़ियां आती हैं, दर्जनों यात्रियों को लेकर, जिनको शायद ये जानकारी सही से नहीं मिल पाई है कि इस ऑपरेशन या टर्मिनल 1 के सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उन अधिकारियों को, एयरपोर्ट की तरफ से जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर से अब फ़्लाइट्स नहीं जाएगी, आपको टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 जाना होगा। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि एयरलाइंस ने जो है उनको मैसेज या मेल किया है, लेकिन शायद उन्होंने मेल या मैसेज देखा नहीं, इस वजह से परेशानी हो रही है। दूसरी परेशानी या दूसरी स्थिति जो यहाँ पर उत्पन्न हुई है वो है कैब ड्राइवर्स के लिए। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन जेवियर साहब को कहूँगा, वो दिखाएंगे कि अब जैसे देखिए इस मामले में यहाँ पर जो है पैसेंजर्स हैं या उनको बताया जा रहा है कि शायद यहाँ से टर्मिनल से फ़्लाइट्स नहीं जाएगी, या उनको देखा जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट्स है या नहीं, उनको बताया जा रहा है कि किस टर्मिनल से जाएगी। साथ ही जो यहाँ पर कैब ड्राइवर्स थे, हज़ारों कैब ड्राइवर यहाँ पर उनकी आमदनी होती थी, उनका रोज़गार था लोगों को यहाँ पर से ले जाना या यहाँ से पिक करना। तो उनके लिए भी उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के जो गाँव के लोग हैं वही यहाँ पर ज़्यादा कार्यरत थे, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर काम धंधा कर रहे होते हैं। तो कैब वालों को ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि अब यात्री यहाँ पर कल सुबह 10:30 बजे के बाद जो है वो नहीं है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोई यात्री है नहीं, तो कैब वालों को भी समस्या हो रही है। और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है तो एयरपोर्ट की तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, जेवियर अगर आप दिखाएं कि जो छत ढह गई है ऊपर से, उसका मलबा अभी तक पड़ा हुआ है। और इस वजह से उसकी मरम्मत से पहले उस मलबे को हटाने का काम होना चाहिए। तो हम हटाने का काम भी चल रहा है, भारी मशीन भी मंगाई गई है, लेकिन साथ ही साथ एयरपोर्ट की तरफ से एक इंटरनल असेसमेंट भी चल रहा है कि ये दुर्घटना हुई क्यों, बारिश की वजह से हुई, या जो कह सकते हैं कि जो उसकी मरम्मत हुई थी, या जब ये बिल्डिंग बनी थी या टर्मिनल बना था तो MGR कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या उनकी तरफ से कोई कोताही हुई है। मंत्री जो हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने कल यहाँ इस इलाके का दौरा किया जहाँ पर छत गिरी है, लोगों से मुलाकात की, एयरपोर्ट के अधिकारियों से मुलाकात की, और साथ ही ये कहा था कि एक जाँच इसकी की जाएगी, पता किया जाएगा कि जो छत गिरी है उसका कारण क्या है। और अब देखना होगा कि कितने समय में, दो चीज़ें, कि टर्मिनल 1 कब से सुचारू रूप से चालू हो जाता है, और दूसरा इस पूरे मामले में किसकी धरपकड़ होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस छत के गिरने का, और कब जांच होती है, जांच पूरी कब होती है, क्या किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन जेवियर के साथ टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट से मोहम्मद गजाली, NDTV।